आज मैं तुम लोगों को बहुत सुंदर सी कहानी सुनाऊंगी। बहुत अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। एक ब्राह्मण था, उसके दो बच्चे थे। ब्राह्मण बहुत ही गरीब था, बहुत ही गरीब था। एक बेटा और एक बेटी। उसके दो बच्चे थे। बेटी की तो शादी मांग करके इधर उधर से कर करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कैसे भी शादी कर दिया था। वो अपने ससुराल चली गई। अपने ससुराल में रहने भी लगी, खुश रहने लगी। भाई मम्मी का घर तो गरीब था ही, तो ससुराल में अच्छे से अपना रहती थी। इधर ब्राह्मण एक दिन अपने ब्राह्मणी से बोला कि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत दिन हो गए मांगते खाते, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो ऐसा करो, हम तीनों लोग चलते हैं। मांग खा करके तो दिन बीत गया, लेकिन हम तीनों लोग चलते हैं हिमालय पर्वत पे, और वहीं पर्वत पे जा करके हम तपस्या करेंगे। अब भगवान को प्रसन्न करेंगे और उनसे खूब अमीर होने का वरदान मांगेंगे। खूब सारा, ढेर सारा धन दौलत सब कुछ मांगेंगे भगवान से। चलो तीनों लोग चलते हैं। अच्छा, तीनों पहुंच गए। बेटा, माँ और पिता तीनों जाते 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 जंगल के एकदम किनारे पहुंच गए। भाई पहाड़ दिखा, जंगल के किनारे पहाड़ दिखा। फिर वहीं रहने लगे। वहीं जा कर के आसन जमा दिया तीनों लोगों ने। बस बेटा, माँ और पति तीनों धुनी रमा दिए अपनी, और तपस्या करने लगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता। ऐसे ऐसे तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गया। पहले उन्होंने जल त्याग दिया, फल भी खाना त्याग दिए, सब कुछ त्याग करके सिर्फ भगवान के ही ध्यान में रह गए। अब तीनों लोग कठिन तपस्या किए। भगवान विष्णु भगवान का भाई आसन डगमगा गया। विष्णु भगवान सोचे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत कष्ट कर लिए हैं, अब इनको कुछ न कुछ करना चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, हाँ प्रभु, क्योंकि ये बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं तीनों लोग परिवार मिल कर के, तो इनके पास आपको जाना चाहिए और दर्शन देना चाहिए। बोले, हाँ देवी, मैं अभी जाता हूँ दर्शन देने के लिए। पहुँचे विष्णु भगवान सुदर्शन चक्रधारी। अब पहुँचे, बोले सबसे पहले पहुँचे, पंडितानी खड़ी थी, उनके पास पहुँचे, ब्राह्मणी के पास। बोले, मैं तुम्हारी तपस्या करने से बहुत खुश हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो। ब्राह्मणी आँख खोली, भगवान को देखी और दर्शन मिला, एकदम मगन हो गई। अब वो सोची ब्राह्मणी कि मैं क्या मांगूं। उनके दिमाग में आया, मैं अपने आप को, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो बूढ़ेपन में मैं धन दौलत मांगूंगी तो क्या करूँगी। उनके दिमाग में आया, ब्राह्मणी के दिमाग में, मैं कुछ भी न मांग करके मांगती हूँ कि खूब सुंदर सी 12 साल की कन्या हो जाओ। भगवान से बोली, हे भगवान, आप मेरे ऊपर अगर खुश हो तो मुझे एकदम 12 साल की एकदम सुंदर सी कन्या बनाओ, खूबसूरत परी जैसी। विष्णु भगवान बोले, यो मस्त, खुश रहो, दे दिया तुम्हें वरदान। अब वो एकदम सुंदर सी कन्या हो गई। कन्या सुंदर हो करके एकदम 12-13 साल की कन्या एकदम सुंदर, मुख पे एकदम तेज चमकने लगा। भगवान आशीर्वाद दिए थे, भाई तपस्या करके उठी थी और जाने लगी। घूम वहीं पर खड़ी हो गई। भगवान जैसे इधर उधर थोड़ा जंगल में ही इधर उधर चली 10 कदम,
देखी तो एक राजकुमार घोड़े पर से जा रहा था। वहाँ का राजा राजकुमार था। उसने देखा 12-13 साल की कन्या खूब सुंदर सी जंगल में घूम रही है। बस उसने पकड़ करके उठाया, उठा के अपने घोड़े पे बैठा लिया। जैसे ही पकड़ के घोड़े पे बैठा, वैसे भगवान दूसरी बार पंडित जी के सामने गए, ब्राह्मण के पास। बोले, ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण बोले कि मुझे, जैसे ही ऐसे बोले मुझे, तो वैसे ही उन्हें दिखाई दिया, अरे ब्राह्मणी तो बैठ करके घोड़े पे राजकुमारी बनी जा रही हैं दूसरे आदमी के साथ। गुस्से के मारे तिलमिला उठे ब्राह्मण देवता। गुस्से के मारे तिलमिला उठे। उन्हें भगवान नहीं दिखाई देते रहे। खूब गुस्सा आ रहा था पंडितानी के ऊपर, ब्राह्मणी के ऊपर। बोले, अगर भगवान हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो तो इस औरत को जो लड़की बनाए हो, इसको सुअर बना दो। भगवान बोले, यो मस्त बच्चा बन गई। अब वो सुअर बन गई जब, तो राजकुमार उसको नीचे फेंक दिया, पटक दिया, छु 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 करने लगी। भगवान लड़के के पास बोले, बच्चा तुम मांगो, तुम्हारा नंबर है, तुम क्या मांग रहे हो। बेटा देखा कि माँ की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, तो 12 साल की कन्या बनने लगी। अब पिता की बुद्धि उनसे भी ज़्यादा खराब हुई कि देख रहे हैं कि मैं भी यहीं पर हूँ उनका बेटा, फिर भी उन्हें सुअर बनवा दिए। अपनी तपस्या का कुछ भी फल नहीं लिए। उन्हें इतना तेज गुस्सा, अब मैं क्या करूं। ये फिर दिमाग में आया कि भगवान से बोले कि माँ है मेरी, जन्मदाता है मेरी, इनको जो पहले जैसी थी वैसे ही कर दो। अब ऐसे ही भगवान बोले, यो मस्त। तो जो नसीब में नहीं रहता है वो कभी नहीं मिलता है, कितना भी कर लो। नसीब में नहीं था बड़ा आदमी लिखा, उनके नसीब में गरीबी झेल कर ही जाना लिखा था। तो भगवान कहते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए कर्म अच्छा करते रहो। ऊपर वाला जब देना होगा तभी देगा, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। बोलो माता रानी की जय।